तो आज हम कवर करते हैं हरियाणा के उद्योग, यानी हरियाणा में हम देखेंगे मुख्य उद्योग और उनके उत्पादक नगर। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि हरियाणा में जो मुख्य नगर हैं, जैसे सबसे पहले आता है सीमेंट उद्योग। यानी हरियाणा में हम देखते हैं सीमेंट उद्योग जो है कहाँ तक व्यापक है। तो सीमेंट उद्योग जो है सूरजपुर यानी पंजौर में, पंचकुला में मुख्य है। तो सीमेंट उद्योग के लिए पंचकुला मुख्य है, जिसका क्षेत्र है सूरजपुर। फिर आता है शक्कर उद्योग। शक्कर उद्योग के लिए मुख्य है यमुनानगर। यानी यमुनानगर में आपको पता है शुगर जो है काफ़ी ज़्यादा है, चीनी, इसके अलावा गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल है, यानी यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल के कारण जो है शक्कर उत्पादन और उद्योग जो है मुख्य है। इसके बाद आता है गोला बारूद उद्योग। गोला बारूद उद्योग जो है यमुनानगर में मुख्य है। यमुनानगर जो है गोला बारूद में मुख्य उत्पादक है। नेक्स्ट आता है जी हमारा कागज उद्योग। यानी कागज उद्योग जो है, कागज उद्योग हमारा सबसे ज़्यादा होता है फरीदाबाद और उसके बाद होता है यमुनानगर। ठीक है जी। फरीदाबाद में भी कागज़ का उत्पादन होता है और यमुनानगर में भी। जैसे पेपर मिल, पेपर सिटी कह देते हैं यमुनानगर को। ठीक है जी। इसके बाद आता है औषधि उद्योग। औषधि उद्योग जो है मुख्यतः गुड़गांव में है। तो गुड़गांव में जो है मुख्य रूप से औषधि उत्पादन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ रैनबैक्सी भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर वाहन उद्योग, यानी व्हीकल इंडस्ट्री। तो व्हीकल इंडस्ट्री जो है गुड़गांव में, आपको पता है सबसे ज़्यादा व्हीकल जो प्रोडक्शन होती है वो गुड़गांव में होती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे फरीदाबाद है। गुड़गांव में आपको पता है मारुति है, होंडा है, सुजुकी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने टू व्हीलर, फोर व्हीलर आदि का उत्पादन करती हैं। इसके अलावा आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में एस्कॉर्ट है, यानी ट्रैक्टर उत्पादन में फरीदाबाद जो है मुख्य है। जबकि पिंजौर जो है एच एम टी कंपनी के लिए, एच एम टी ट्रैक्टर के लिए फेमस है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग में सोनीपत है। तो सोनीपत में आपको पता है एटलस जो साइकिल उद्योग है वो सोनीपत का मुख्य है। तो हरियाणा में साइकिल उत्पादन में सोनीपत मुख्य स्थान रखता है। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उद्योग में आएगा पानीपत। तो पानीपत में एकमात्र रिफाइनरी है हरियाणा की, जिसको कहते हैं आईओसी, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, आईओसी जो है ये पानीपत में है और ऑयल रिफाइन करती है। नेक्स्ट आता है जी हमारा कृषि यंत्र उद्योग। यानी कृषि यंत्र उद्योग जो है हमारा, ये फरीदाबाद में है। तो कृषि यंत्र में जो इक्विपमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, वो सारे जो हैं फरीदाबाद में बनते हैं। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग जो है ये भी फरीदाबाद में है। आपको पता है कि फरीदाबाद जो है औद्योगिक नगरी है। सबसे ज़्यादा जो हमारे उद्योग हैं कई प्रकार के हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो हैं फरीदाबाद में मुख्य हैं। तो ये भी इंजीनियरिंग आएगा, ये भी फरीदाबाद का मुख्य उद्योग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारा ऊन उद्योग। ऊन उद्योग जो है हिसार, पानीपत आदि में मुख्य है। हिसार जो है ऊन के लिए प्रसिद्ध है और पानीपत जो है कालीन हो गया, हैंडलूम हो गया, इसके अलावा कंबल आदि के लिए पानीपत है। तो आपको पता है बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है और हिसार जो है ऊन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है जी हमारा कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग में हमारा आएगा हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और पानीपत और रोहतक। तो कपड़ा उद्योग में अलग अलग जगह पर हमारे कपड़ा मिल है, कॉटन क्लॉथ होते हैं। हिसार में ऊन का उद्योग भी था। इसके अलावा उसमें फतेहाबाद में भी हमारा, वहाँ भी हमारा कॉटन मिल है। ठीक है जी। तो कॉटन के लिए हिसार, भिवानी और फरीदाबाद जो है मुख्य है। इसके बाद आता है हमारा चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग जो है हमारा फरीदाबाद में और जींद में मुख्य है। यहाँ पर चमड़े का सामान बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा बर्तन उद्योग। तो बर्तन में दो प्रकार के बर्तन देखते हैं हम, तांबा और पीतल। तो तांबे और पीतल के बर्तन जो है रेवाड़ी में बनते हैं। रेवाड़ी को हम कहते हैं पीतल सिटी, यानी बर्तन सिटी। तो पीतल के जो बर्तन हैं वो रेवाड़ी के मुख्य हैं। इसके बाद आता है बर्तन उद्योग में चीनी के बर्तन। यानी चीनी के बर्तन आपको पता है गुड़गांव में प्रसिद्ध हैं। तो चीनी के बर्तन अलग जगह बनते हैं, गुड़गांव में है। इसके अलावा गुड़गांव के बहादुरगढ़ जो है, बहादुरगढ़ जो है हमारे चीनी के बर्तन के लिए मुख्य उत्पादक नगर है। नेक्स्ट आता है जी हमारा सिलाई मशीन उद्योग। सिलाई मशीन आपको पता है, सिलाई मशीन उद्योग जो है हिसार और अंबाला में मुख्य है। यहाँ पर कपड़े सीने की जो मशीनें हैं वो मशीनें हिसार में मुख्य बनती हैं। दूसरे नंबर पे आता है अंबाला। अंबाला में इसके अलावा आपको पता है मिक्सी उद्योग, यानी हम अंबाला को मिक्सी नगर कह देते हैं। मिक्सी का उत्पादन जो है अंबाला में मुख्यतः होता रहा है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोहा व स्टील उद्योग। लोहा व स्टील उद्योग जो है हमारा हिसार में है। आपको पता है हिसार को हम कहते हैं स्टील नगरी, यानी स्टील का नगर है। यहाँ पर
जिंदल स्टील मुख्य घराना है, जो बिजनेस घराना है जिंदल स्टील, ठीक है जी। इसके अलावा गन्नौर में और पानीपत में भी कुछ उद्योग जो है लोहे के काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है टायर ट्यूब उद्योग। टायर ट्यूब उद्योग जो है ये आता है वल्लभगढ़ और फरीदाबाद में। तो वल्लभगढ़ और फरीदाबाद में टायर ट्यूब की इंडस्ट्री है। तो मुख्य रूप से टायर ट्यूब में वल्लभगढ़ और फरीदाबाद आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए पंचकुला, गुड़गांव, अंबाला और फरीदाबाद मुख्य 4 शहर हैं। पंचकुला में आईटी के सॉफ्टवेयर आदि बनते हैं। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक यानी सॉफ्टवेयर आदि, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि बनती हैं। अंबाला में साइंटिफिक सामान है यानी साइंस का सामान है, तो साइंस का सामान के लिए अंबाला मुख्य है। और फरीदाबाद में इलेक्ट्रिकल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक आदि सामान बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट उद्योग आता है हमारा प्लास्टिक उद्योग। तो प्लास्टिक उद्योग आता है हमारा फरीदाबाद में, ठीक है जी। फरीदाबाद प्लास्टिक उद्योग में मुख्य है। इसके बाद आता है वनस्पति उद्योग। वनस्पति उद्योग आएगा हमारा करनाल और सिरसा में, यहाँ पर वनस्पति तेल आदि का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सैनिटरी उद्योग। तो सैनिटरी के जो सामान बनते हैं वो बहादुरगढ़ में बनते हैं। तो सैनिटरी के लिए हमारा आएगा बहादुरगढ़, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मारुति उद्योग। मारुति आपको पता है गुड़गांव में बनती है, तो मारुति का उद्योग जो है मुख्यतः गुड़गांव आदि में स्थित है। इसके अलावा मैंने कुछ और सेंटर नोट्स किए हैं जो आप भी देख लेना। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी फैक्ट्री जो है किस डिस्ट्रिक्ट कौन से शहर में है। तो सबसे पहले जैसे आता है नेस्ले। नेस्ले जो है समालखा में यूनिट है इसकी, नेस्ले कंपनी की। ये दूध आदि के प्रोडक्ट, बिस्किट आदि के प्रोडक्ट बनाती है नेस्ले। इसके अलावा आएगा मारुति सुजुकी। ये आपको पता है गुरुग्राम में है, तो मारुति सुजुकी मुख्य रूप से गुड़गांव आदि में है। हीरो भी गुरुग्राम में है। हीरो मोटर कॉप जो आता है, हीरो होंडा जो है इसका पहले का नाम था, अब जो इसका नाम है हीरो, तो गुरुग्राम आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यामा। यामा जो है टू व्हीकल यानी टू व्हीलर है, तो यामा कंपनी जो है फरीदाबाद में काम करती है, फरीदाबाद में मुख्य है। इसके अलावा आएगा एस्कॉट। एस्कॉट ट्रैक्टर जो है ये आएंगे हमारे फरीदाबाद में, तो ट्रैक्टर के लिए मुख्य स्थान है हमारा फरीदाबाद। इसके अलावा का IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये पानीपत में है, यहाँ रिफाइनरी है, तो पानीपत में हमारी मुख्य रिफाइनरी है। इसके अलावा आएगा डूपोर्ट कंपनी। डूपोर्ट कंपनी जो है गुरुग्राम में काम करती है, ये भी फेमस कंपनी है, तो डूपोर्ट कंपनी आएगा गुरुग्राम। इसके अलावा आपको पता है DLF। DLF गुरुग्राम माना जाता है, और DLF को मुख्य श्रेय दिया जाता है कि गुड़गांव यानी गुरुग्राम के विकास में इसका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटेक कंपनी जो है, ये भी गुरुग्राम में है, मैंने इसको GG लिख दिया है, यानी यूनिटेक कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट आएगा जी रैनबैक्सी। रैनबैक्सी कंपनी भी गुरुग्राम में है, यानी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट आता है NIIT। ये भी एक प्राइवेट कंपनी है जो IT आदि में, सॉफ्टवेयर आदि में डील करती है, तो NIIT कंपनी भी गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट आएगा हरेडा। हरेडा जो है हरियाणा सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। हरेडा इंस्टीट्यूट जो है पंचकुला में स्थित है, ठीक है जी, हरेडा। नेक्स्ट आएगा राजीव गांधी स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी एजुकेशन पार्क, यानी राजीव गांधी स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा शिक्षा पार्क जो है ये गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा एग्री इंडस्ट्री कॉर्प लिमिटेड, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मुरथल यानी सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास कैथल में है, बहादुरगढ़ में है, रोहतक में है और नूह में है। कई बार पूछ लेते हैं कि किस जगह पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो मुख्यतः मैंने ये 4 स्थान लिखे हैं। कैथल यहाँ भी है, बहादुरगढ़ झज्जर में ये भी है, रोहतक में है, और नूह यानी मेवात में भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाया गया है दिल्ली बॉर्डर, यानी दिल्ली बॉर्डर के पास बनाया गया है एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए जोन। नेक्स्ट आते हैं हमारे फूड पार्क। तो फूड पार्क हरियाणा में कई हैं, जैसे साहा, राई, नरवाना, डब्बाली। यहाँ पर 4 हमारे हरियाणा में कुल 4 फूड पार्क हैं, साहा में, राई में, नरवाना जींद, डब्बाली, सिरसा। तो आपने देख लिए ये फूड पार्क। नेक्स्ट हम कवर करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक पार्क, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट पार्क, ये कुंडली में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है फूड के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए कुंडली यानी सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा फुटवियर पार्क।
फुटवियर पार्क जो है हमारा ये करनाल में स्थित है। तो फुटवियर पार्क आए तो आपको पता है लिबर्टी शूज़ कंपनी जो है करनाल में स्थित है, तो फुटवियर पार्क बनाया सरकार ने करनाल। नेक्स्ट आता है हमारा बायोटेक पार्क। तो बायोटेक पार्क बना रही है सरकार गुरुग्राम में, मानेसर में इसको बनाया गया है। तो बायोटेक पार्क आता है तो मानेसर। फिर आता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, तो ये भी गुरुग्राम आएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यानी आभूषणों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए गुरुग्राम में पार्क बनाया गया है। इसके अलावा IMT मानेसर में है, IMT मानेसर। और इसके अलावा हमारे हरियाणा में बने हैं 3 इनलैंड कंटेनर पार्क, यानी 3 इनलैंड कंटेनर पार्क जो है ये बनाए गए हैं रेवाड़ी आदि में। ठीक है जी, रेवाड़ी में है, एक आता है गुरुग्राम में और एक आता है रोहतक में। ठीक है जी, इनलैंड कंटेनर वेयर हाउस। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे हरियाणा में, देखते हैं हम सेज। सेज देखते हैं, हरियाणा में 8 नोटिफाइड सेज हैं, यानी हरियाणा में 8 नोटिफाइड सेज बनाए गए हैं और 29 जो है फॉर्मल अप्रूव्ड सेज जो हैं अभी फॉर्मल अप्रूवल जिनको मिल रहा है, तो 29 फॉर्मल अप्रूव्ड हैं और 8 नोटिफाइड हो चुके हैं। इसके अलावा आएगा नैनो सिटी IT पार्क, ये पंचकुला में है। और इसके अलावा IT कॉरिडोर, ये भी पंचकुला में है। नैनो सिटी और IT पार्क पंचकुला में बनाया गया है। इसके बाद आएगा जी पानीपत में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जा रहा है, पानीपत का टेक्सटाइल क्लस्टर। इसके अलावा आएगा गुरुग्राम में ऑटो एक्सपो। ठीक है जी, तो गुरुग्राम में ऑटो एक्सपो बनाया जा रहा है। NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड पानीपत में है। NFL यानी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो है पानीपत में है, यूरिया फर्टिलाइज़र आदि बनाती है कंपनी। इसके अलावा भारत स्टार्च, भारत स्टार्च जो है यमुनानगर में है, YNR लिख रखा है मैंने, तो भारत स्टार्च लिमिटेड जो है YNR। फिर आता है बल्लारपुर कंपनी, बल्लारपुर कंपनी भी यमुनानगर में आती है। इसके अलावा आएगा HMT, ये तो बता ही दिया है हमने, जैसे पिंजौर में आपको भी पता होगा HMT आएगी पिंजौर। और लास्ट आता है BMT इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी एक BMT कंपनी इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रखी है इस कंपनी ने, वो आएगी गन्नौर यानी सोनीपत में। ठीक है जी, तो आज हमने इस लेक्चर में सेज भी कवर किए, सिटीज़ कवर किए और अलग अलग कंपनियां जो हैं हरियाणा में काम कर रही हैं वो भी कवर किए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। धन्यवाद।